कई सारी स्पीसीज दे दी इस तरीके से, और आपको ये बताना है कि ये किस टाइप की स्पीसीज है, किस टाइप की स्पीसीज है। मान लो हमने आपको एक स्पीसीज दिया, एक क्वेश्चन है, ये क्या है, इस स्पीसीज को ध्यान से देखो। आपको पता है कि यहाँ पे दो तरीके, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं और एक लोन पेयर यहाँ भी है, ठीक है। तो ये दोनों जगह रिएक्ट कर से, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट अमाउंट में है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो अगर इस इन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसी कोई स्पीसीज अटैक करने आए तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो इनके पास चॉइस है, या तो यहाँ अटैक कर देगा या तो यहाँ अटैक कर देगा। अब मान लो कि ये वाला सेंटर इस पर अटैक करने गया, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, मिलेगा। लेकिन अगर वही क्या हुआ कि इस लोन पेयर ने इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, ठीक है, इस तरह से, तो क्या होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा और तब क्या होगा, तब ये जो माइनस साइन दिख रहा है वो लोन पेयर है, तब एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कहाँ अटैक करेगा, इस तरफ, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इस सेंटर पे अटैक किया तो ऐसे इस प्रोडक्ट मिलेगा, अगर इस ऑक्सीजन सेंटर पे अटैक किया तो ऐसा बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अब ये जो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं उनमें से ये स्पीसीज एक साथ केवल एक ही सेंटर पर अटैक कर सकती है, एक ही सेंटर पर अटैक कर सकती है, उससे ज़्यादा सेंटर पर अटैक, मतलब दोनों सेंटर पर एक साथ अटैक नहीं कर सकती, दोनों सेंटर का एक साथ ये यूज़ नहीं कर सकती। माना कि इस मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, लेकिन दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर ये एक साथ अटैक नहीं हो सकता, यानी ये मॉलिक्यूल अपने दोनों न्यूक्लियोफिलिक जो सेंटर है उनको यूज़ नहीं कर सकता, उन दो में से कोई एक ही यूज़ करेंगे, या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा, ठीक है। इसी फिनोमिना, इसके इसी नेचर के कारण इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट, क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट, ठीक है तो दो सेंटर, लेकिन दो में से केवल एक का ही ये यूज़ कर सकता है, दोनों का एक साथ एक ही समय में यूज़ नहीं कर सकता, अलग अलग टाइम पे करेगा, ठीक है। और इसमें हमें एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, एक प्रॉफिट हो सकता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा इसका एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि हम इसके दो पॉसिबल प्रोडक्ट में से एक पॉसिबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम टर्म एंड कंडीशन यानी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंडीशंस को कंट्रोल करके इन दो में से कोई एक प्रोडक्ट जो हमें नीड होगा, जो हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा, उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसी ऑब्टेन करने की जो सिलेक्टिव प्रोसेस है, सिलेक्टिव फिनोमिना है, उसी की वजह से इन टाइप की जो रिएक्शंस हैं उन्हें बोलते हैं रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। क्या होते हैं, रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, रेजियो सिलेक्टिव, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेजियो सिलेक्टिव, ठीक है, रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। मतलब कि कई सारे पॉसिबल प्रोडक्ट्स में से एक कोई एक्सेस अमाउंट या लार्ज अमाउंट या मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं कि ये रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। दो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, उनसे एक ही हमें मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, या दूसरा बहुत कम मिलेगा, तो बोले ये क्या है, ये रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। तो आज हमने बेसिक जो फंडामेंटल टाइप्स हैं, जो फंडामेंटल पार्ट्स हैं केमिकल रिएक्शन के, तो उसको हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट टाइम आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।